राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे 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 कृष्ण कहो बावरे ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया 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 मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे 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 राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल की कथा प्रसंग से आगे कन्हैया।
कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत 226 में दोहे तक के कथा प्रसंग को वर्णन किया। उसी प्रकार आगे की कथा को भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्पादं ऋषैव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनकपुरी का बड़ा सुंदर वर्णन किया। ये जो जनकपुरी है, ये संसार है, ये हमारा ये शरीर है, माया का बना हुआ, माया का जो भी प्रतीक है नहीं, उसको जनकपुरी कहा। हम इस संसार में रहते हैं, शरीर में रहते हैं। ऐसे ही जनकपुरी के नागरिक भी हैं मिथिला के, वो सब वहाँ जनकपुरी में रहते हैं, वहीं माता जानकी की कृपा से खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, है नहीं। लेकिन जब राम भगवान वहाँ आते हैं तो वो जानकी जी को छोड़ करके और जनक को छोड़ करके और राम जी के पीछे क्यों लग जाते हैं? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, वो रहते तो है जनकपुरी में और जनकपुरी का खाते हैं और जनकपुरी से उनका पोषण होता है, फिर राम की कीमत क्यों है? बोले शरीर में सब प्रकृति का बना हुआ है, 24 तत्व प्रकृति के नहीं, इस शरीर में सब प्रकृति का बना हुआ, संसार में भी सब जितना भी कुछ दिखता है नहीं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से सब 5 तत्वों के भड़ के 24 हो गए और उन 24 तत्वों से सब संसार हमें बना हुआ दिखाई देता है। हम इसी में रहते हैं, इसी से हमें धरती माता से ही हमें भोजन पानी सब इसी से ही मिलता है। और किससे मिलता है? प्रकृति के ही सब तत्वों से सब कुछ मिलता है। हमें शरीर भी इसी से मिला है और उसका पोषण भी इसी से होता है, सब इसी से होता है। किंतु प्रेम किससे करना चाहिए? बोले रहते इसी संसार में हैं और इसी संसार का खाते हैं, पर प्रेम किससे करना चाहिए? प्रेम इससे नहीं करना चाहिए, प्रेम राम से करना चाहिए। क्योंकि अगर राम चला जाता है नहीं, संसार की कोई कीमत नहीं रह जाती है, शरीर की भी कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो ये जनकपुरी बड़ी सुंदर है, पर इसकी सुंदरता का वर्णन कब किया है तुलसीदास जी ने? जब इसमें राम प्रवेश कर गए हैं। तो इस शरीर की, संसार की कीमत कब है? जब इसमें राम है। राम के कारण से इसकी कीमत है। राम नहीं है तो इस शरीर की क्या कीमत है? मिट्टी है। इस संसार की भी क्या कीमत है? कुछ नहीं, नश्वर है। राम की प्रभुत्ता के कारण संसार में हमें रंगल मंगल दिखाई देता है और बढ़िया बढ़िया दृश्य हमें अच्छे लगते हैं, और अपने जीवन में भी, शरीर में भी हमें सब अच्छा लगता है। और जब राम की कृपा दूर हो जाती है तो यही शरीर हमारा दुखदाई बन जाता है, यही संसार, यही संबंधी सब हमारे दुख रहने लगते हैं, दुखदाई हो जाते हैं, कष्ट रहने लगते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। वो कल बताया नहीं, यही भोजन हमें सुख देता है, यही भोजन दुख रहने लगता है बाद में। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो इसमें राम की कीमत है। हम चाहे संसार में रहते हैं, संसार की वस्तुओं से ही अपना पोषण करते हैं, सब कुछ ठीक है बात। और कोई कह सकता है भाई पानी में रह के मगर से बैर,
नहीं, इसमें बैर वाली कोई बात नहीं है। स्वयं प्रकृति जो है नहीं, स्वयं संसार जो प्रकृति है जिसने बनाया है संसार, सब जिसकी शक्ति से दिख रहा है, वह जानकी मैया प्रेम किससे करती है, किसके स्वागत के लिए बैठी हुई है? राम के स्वागत के लिए बैठी हुई है, क्योंकि उसकी कीमत भी राम से है, राम के बिना नहीं है। और वह भी उसी से प्रेम करती है, उसी हनुमान के ऊपर अपनी वरद हस्त रखती है, उसी के सर पर अपनी चूड़ामणि रखती है, जो कि राम का सेवक है। जो राम का सेवक नहीं है, कहने का तात्पर्य है जो नारायण को प्रिय नहीं लगता है, या जिसे नारायण प्रिय नहीं है, लक्ष्मी भी कहती है वो मेरे को भी प्रिय नहीं है, वह इस संसार में, इस शरीर में दुखी पाता है, जो राम को नहीं रहता है। तो इसकी कीमत, इसकी सुंदरता का वर्णन किया तुलसीदास जी ने जनकपुरी का राम के आने पर किया। तो इस शरीर की सुंदरता भी कब है? जब हम राम का ध्यान करते हैं, राम का भजन करते हैं, राम के रहने पर ही और उसमें कल्याण हो सकता है। तो जब तक इसमें राम है नहीं, तब तक अपना काम बना लो। बोलो द्वारकाधीश, क्या काम बना लो? अपना मुक्ति का साधन बना लो। अरे राम भजन कर मनवा मेरे, हरि का सुमिरन कर तू। राम भजन कर मनवा मेरे, हरि का सुमिरन कर तू। राम भजन कर। तो भजन में ये प्रकृति बाधा नहीं देती है। लोग कहते हैं भजन में बाधा डालते, नहीं, भजन में नहीं डालती। संसार के सब कार्यों में बाधा आ सकती है, पर राम का भजन हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से करें तो वह प्रकृति, वह जानकी मैया, वह पार्वती मैया, वह राधा रानी, वह जमुना मैया, वह काली मैया हम पर कृपा करती है और हमें उस ओर जाने में पूरी सहायता देती है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उनकी कृपा से हम और सहजता से पहुंच जाते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं माया से छुटकारा नहीं मिलता, माया से छुटकारा नहीं, उसके चरणों में वंदना करना शुरू कर दो तो छुटकारा क्या, वो अपने आप ही तुम्हें वहाँ तक ले जाती है। तो जनक के दुलारी, तो तुलसीदास जी भी कह रहे हैं और कि एक बार मैं भी करता हूँ वंदना और गोपी तुम भी कर दो, क्या कि उनकी कथा प्रारंभ होने वाली है। तो जनक के दुलारी जानकी की, जनक के दुलारी जानकी की वंदना करता हूँ। जनक के दुलारी जानकी की, जनक के दुलारी जानकी की वंदना करता हूँ। मैया विपदा दूर करो फरियाद करता हूँ। मैया विपदा दूर करो फरियाद करता हूँ। आपके संसार में, शरीर में जो आपकी कृपा से मेरे को प्राप्त हुआ है, इसमें मैं फंस गया हूँ और इस कारण से और इस आपकी शक्ति से बसीभूत होकर के मैं भगवान को भूल गया हूँ। तो मुझ पर ऐसी कृपा करो। मैं बड़ा नादान मैया करता नादानी, मैं बड़ा नादान मैया करता नादानी। दे शरण अपने यहाँ माता सिया रानी, दे शरण अपने यहाँ माता सिया रानी। इस संसार में कहीं भी शरण नहीं है। भूख प्यास और अनेकों प्रकार की आदि व्याधि, शरीर में रोग शोक मोह सब घेरे रहते हैं और हमें कहीं भी चैन नहीं मिलता है। तो चैन कहाँ मिलता है कि जो माया से हम प्रताड़ित होकर के और कष्ट पाते हैं, नहीं, उसी माया की जब शरण में जाते हैं और मैया कह के उसको बुलाते हैं और सब कुछ छोड़ करके और उससे पुकार लगाते हैं, तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अरे दे शरण अपने यहाँ माता सिया रानी, बोले जाकर जन्नी जानकी मैया की जय। दे शरण अपने यहाँ माता सिया रानी। अरे भव से बेड़ा पार कर, अरे भव से बेड़ा पार करिए आस करता हूँ। भव से बेड़ा पार करिए आस करता हूँ। मैया विपदा दूर करो फरियाद करता। और तुलसीदास जी भी कह रहे हैं मैं आपके इस चरित्र को और ठीक ढंग से प्रस्तुत कर सकूं, ऐसे मेरे को शक्ति दो माता जी। और मैया विपदा दूर करो फरियाद करता हूँ। और गोपी कह रही है मैं संसार में और भटक करके और भगवान का ध्यान भूल जाती हूँ, तो मैया ऐसी कृपा करो कि बार बार मुझे किसी भी प्रकार से ये इनके प्रक्रिया, और चाहे भले ही मुझे उसमें रोना पड़े, कष्टों खींच करके फिर यहीं ले आओ माता और यहीं अपने चरणों में बिठा करके और राम कथा गब्बाओ।
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, जगत जननी जानकी मैया की। अरे भव से बेड़ा पार करिए आस करता हूँ, मैया विपदा दूर करो फरियाद करता हूँ, मैया विपदा दूर करो फरियाद करता हूँ। ले सहारा आपका मैया आया तेरे द्वार, ले सहारा आपका मैया आया तेरे द्वार, हे ले सहारा। और मैं यहाँ तक आया भी हूँ नहीं तो किसके दम पर आया हूँ मैया, तेरे दम पर आया हूँ। तो ले सहारा आपका मैया आया तेरे द्वार, ले सहारा आपका मैया आया तेरे द्वार। और फंस गई नैया भंवर में माँ लगा दो पार, फंस गई नैया भंवर में माँ लगा दो पार, फंस गई नैया भंवर में माँ लगा दो पार, फंस गई नैया भंवर में माँ लगा दो पार। और तू ही है माता मेरी, अरे तू ही है माता मेरी, अरे तू ही है माता मेरी, हर बार कहता हूँ, तू ही है माता मेरी हर बार कहता हूँ। मैया विपदा दूर करो फरियाद करता हूँ, मैया विपदा दूर करो फरियाद करता हूँ। जनक दुलारी जानकी की, जनक दुलारी जानकी की वंदना करता हूँ, मैया विपदा दूर करो फरियाद करता हूँ। और जानकी जी के इस वंदना के साथ ही उनके सुंदर चरित्र को तुलसीदास जी किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, आइए हम भी उस कथा में और सरस श्रृंगार रस में डूब करके और उस कथा का आनंद लें। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राजा राम। श्री राम जय सिया राम, राम श्री राम जय सिया राम। उठे लखन निस बिगत सुने अरुण सिखा धुन कान, उठे लखन निस बिगत सुने अरुण सिखा धुन कान। और गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान, गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रात्रि बीत गई गुरु जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ में वहीं जनक जी द्वारा दिए गए विश्राम गृह में तीनों गुरु चेले अपने अन्य शिष्यों के साथ में भोजन करने के बाद में विश्राम कर रहे और रात्रि बीत गई। रात्रि के बीतते ही जैसे ही और मुर्गे का शब्द कानों में पड़ा, कुकड़ू कुहू, और तुरंत ही लक्ष्मण जी उठ करके और बैठ गई। और जगत के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी भी जैसे ही लक्ष्मण जी उठे और भगवान राम जी भी तुरंत ही उनके कुछ क्षण बाद ही उठ पड़े और गुरु जी अभी उनसे बाद में उठे। ऐसा नहीं है कि वो शिष्य कह रहे हैं कि हम तो अभी उठ पड़े और गुरु जी तो सो ही रहे हैं, वो हम गुरु जी से भी ज़्यादा होशियार हो गए, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। नहीं, गुरु जी के समय से पहले क्यों उठे? क्योंकि गुरु जी की सेवा के लिए जो भी सामग्री उनके फूल है, फल हैं या जल है, जो भी सामग्री उनके लिए ला करके रखनी है, चंदन वगैरह, वो सब उनको कष्ट नहीं हो गुरु जी को कोई भी, और ला करके रख दें। संध्या के लिए जो भी सामग्री चाहिए, उपासना के लिए सब ला करके और रख रहे हैं। तो उसके लिए वे गुरु जी से पहले उठे, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जब उनको सेवा करनी है तो वह ऐसा प्रमाद नहीं कर सकते हैं कि गुरु जी क्यों नहीं उठे जी, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो
गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान है। वो सब जानते हैं कि हमें पहले उठेंगे तभी तो हम उनका कार्य कर सकेंगे, और हम यदि उनके साथ में उठेंगे या उनके बाद में उठेंगे तो वो बाद में उठ करके हमसे कहेंगे अरे उठो मेरा ये काम रह गया भाई, अब मैं कैसे करूं, तो सब बिगड़ जाएगा मामला। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कार्य सेवा कैसे होती है? सेवा कहने पर नहीं होती है। कोई कहवे जब हम सेवा करें, माता पिता कहवे या गुरुजन कहवे जब सेवा करें, तो वो सेवा थोड़ी है, वो तो नौकरी है। द्वारकाधीश किसी कोई ना कोई स्वार्थ रहता ही है अपने बड़ों से हमारा, तो अपने स्वार्थ के कारण से उनका कार्य कर देते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। वो सेवा नहीं है। सेवा वह है कि उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, हमको पता लग जावे कि इनको इस चीज़ की आवश्यकता है, इस कार्य की आवश्यकता है, और उसे कर दें। तो गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निवाए मुनहि सिर नाए। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निवाए मुनहि सिर नाए। नित्य निवाहे मुनहि सिर। और ऐसा नहीं है कि भगवान सोचें कि हम तो अपना जो भी नित्य क्रिया है, स्नान आदि है, वो सब बाद में करेंगे, पहले गुरु जी का काम कर लें आराम से, फिर आराम से नहाते रहेंगे, क्या परेशानी है। नहीं नहीं, पहले नित्य क्रिया करेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, पशु नहीं हैं। जब उठे हैं तो पहले नित्य क्रिया करने, केवल बिस्तर पे से उठने से उठना नहीं हो जाता है, उससे मंगला नहीं हो जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। जब उठ ही गए हैं बिस्तर से, आलस छोड़ ही दिया है, तो फिर अब तेरे को नित्य क्रिया करने में, सोच जाने में, मंजन करने में, या जो भी है तेरे स्नान वगैरह जो भी क्रिया उनको करने में क्या परेशानी है? उसके लिए आलस क्यों, प्रमाद क्यों? तो भगवान ने पहले वो कार्य किए अपनी, कि जब हम बिल्कुल अपने शरीर को और अच्छा बना लेंगे तो हमारा मन भी अच्छा बन जाएगा, और फिर सही मन से, अच्छे शरीर से, और फिर सेवा का कार्य बढ़िया होगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब अन्न आए अंधोए, जैसे घर में मान लो भोजन ही बनाना हो, अन्न आए अंधोए बनाओ, कितना बुरा बने, है नहीं? कितना बुरा बने, भोग भी लगाने का मन नहीं करे, और जब हमारा भोग लगाने का ही मन नहीं करे तो उसको खाने का कैसे मन कर जाओ? बोलो द्वारकाधीश भगवान। किसी को खिलाने का कैसे मन कर जाए? और उसमें भोजन में अनेकों प्रकार के रोगाणु कीटाणु भी चले जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। न मन अच्छा मन से बनाया, न अच्छे मन से भोग लगाया, न परोसा, कुछ भी नहीं। तो इसलिए बढ़िया स्नान ध्यान करके सब काम करना चाहिए। इसी प्रकार से जो भजन है नहीं, आदमी कह देता है कि भजन तो पड़े पड़े भी हो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। पड़े पड़े भोजन ही नहीं हो सकता है, पड़े पड़े भोजन हो सकता है? भजन पड़े पड़े हो जाता है। पड़े पड़े नहीं हो जाता, उसके लिए भी उठना पड़ता है, करंट बनाना पड़ता है, करंट से होता है। जब भोजन बनाने के लिए सामग्री लानी पड़ती है, खर्च करना पड़ता है, शरीर की ताकत खर्च करनी पड़ती है, तब बनता है। खाने में भी हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। तो भजन पड़े पड़े हो जाता है? नहीं, पड़े पड़े नहीं हो जाता, उसके लिए भी उठना पड़ता है। तो सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निवाए मुनहि सिर नाए। तो मनुष्यों को सिखाते हुए कि मनुष्य पशु नहीं है। अपने नृत्य क्रिया करने के लिए और कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अपने बाद में करेंगे। बाद में क्यों करेंगे, अभी करेंगे। द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे नहीं, हमें बुखार आ जाएगा, अभी अभी नहीं। अरे बुखार नहीं आएगा, आ जाने दे, बुखार दवाई खा लेना, अभी कर। तो द्वारकाधीश भगवान। तो सकल सोच कर जा, तो सब सोच क्रिया करके वे जा करके भगवान नहाए, और फिर संध्या अग्निहोत्र आदि सब कुछ कर्म उन्होंने किए, और नित्य कर्म समाप्त करके और मुनि को मस्तक नवाया। ऐसा नहीं कि सूने माथे मस्तक, तो लोग क्या समझते हैं, किसी से कहो नहीं सूने माथे किसी के सामने नहीं जाना चाहिए। तो अन्नाए अंधोए ही बाल में थोड़ा सा पानी लगाया और एक रोली का तिलक धरा, अब ठीक है नहीं? बोलो द्वारकाधीश। लंबे तिलक माधुरी वाणी और दगावाज की, तो इस प्रकार से चल लेते हैं। नहीं, अपनी नित्य क्रिया करने के बाद में जब तिलक धारण, जो उसको तिलक कैसा है, वो संध्या में जब धरती से रज लेकर के जो थोड़ा सा लगाया जाता है, वो चंदन का, वो चंदन है, धरती का अंश, वो तिलक। तो उससे जो तेज बढ़ता है। और कौन सा चंदन है? जो अर्घ्य देने के बाद भगवान सूर्य को, और उससे जो तेज प्राप्त हुआ है वो चंदन है। तो उससे जो चंदन तिलक है उसका जो तेज है, तो गुरुजी जानेंगे कि अपनी नित्य क्रिया करके आए हैं। क्या वो जानते नहीं केवल रोली का तिलक धर के आ गया है या कैसे करके आया है? वो सब जानेंगे वो। तो तब उन्होंने जाके मस्तक नवाया, तो गुरुजी को प्रसन्नता हुई कि नहीं, मेरा अपना स्वरूप इन शिष्यों में निखर आया।
मेरा जो अपना स्वरूप था, मैंने अपना तपस्वी जीवन जिया, वो इन राजा के बेटों में भी इन्होंने मेरी तपस्या को जो है श्रद्धा से अपनाया, और इन राजा के बेटों में भी और मेरी तपस्या का अंश उजागर हो गया, और मुझसे पहले आए करके कितने सुंदर स्वरूप में कितने अच्छे लग रहे हैं। आहा, ऐसा मन कर रहा है कि इन्हें चूम लिया जाए, किंतु अभी मैं भी तैयार हो जाऊं, उस लायक बन जाऊं, तब मैं इनको भगवान को प्यार करूँगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान। इस प्रकार से गुरु जी के मन में और सुंदर भाव आए, और राम और लक्ष्मण उस समय गुरु जी का आश्रय जान करके और फूल लेने के लिए चल दिए। और पूजा का समय हो रहा था गुरु जी का, तो समय जान गुरु आयु सिपाही, और लेन प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आयु सिपाही, लेन प्रसून चले दो भाई। पूजा का समय जान करके और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। बोलो फूल क्यों होते हैं पूजा में? फल और फूल का क्या महत्व है? फूल तो इसलिए है पूजा में कि हमारा जो चित्त है नहीं, वो पुष्प की तरह से, फूल की तरह से खिला हुआ होना चाहिए। हमारा मुख भी खिला हुआ होना चाहिए भगवान के उपासना में। कोई दुख, कोई कष्ट हमें उस समय महसूस नहीं होना चाहिए, इसलिए फूल है। और फल किस लिए है कि प्रभु मुझे किसी फल की आकांक्षा नहीं है, किसी बदले में नहीं। मैं आपका अपना प्रिय पुत्र हूँ, या आपकी प्रिय प्रेमिका हूँ, या आपके प्रिय माता हूँ, या जैसा भी जिसका जैसा भाव है, उस भाव से आपको बस प्रेम करने के लिए ही मेरा ऐसा कर्तव्य है, और कुछ नहीं है। तो उसके लिए वो फल है कि ये फल आपको समर्पण है, श्री कृष्ण अर्पण। तो ये फल आपके लिए है, फूल आपके लिए है। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा में फूल की आवश्यकता है, और दोनों फूल लेने के लिए प्रसन्न मन से चल दिए। भूप बाग बरे देखन जाई, और जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बरे बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ उन्हें ठहराया था नहीं, तो बगीचे के सामने ही ठहराया था उनको। तो सामने सुंदर बाग था, तो जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है, 12 महीने वहाँ बसंत ऋतु रहती है। जैसे कि मधुमास में, बसंत ऋतु में सब प्रकार से फल फूलों से वृक्ष लदे रहते हैं, कोयलें गुंजार करती रहती हैं, पक्षी मधुर गान करते रहते हैं। इस प्रकार से कलरव होता रहता है। और वहाँ सरोवर भी बना हुआ, उसमें भी हंस और सारस, सब बढ़िया बढ़िया पक्षी जल के वो भी उसमें घूम रहे। तो इतना सुंदर वो जो बाग था, तो उसमें हमेशा 12 महीने वो जब इतना सुंदर रहता, तो ऐसा लगता कि उसमें कोई ऋतु परिवर्तन होता ही नहीं, 12 महीने बसंत ऋतु ही रहती है। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं, और बीच बीच में जब मार्ग जो बने हुए नहीं, उसमें चलने के लिए पगडंडियाँ, तो उन पगडंडियों के ऊपर इस प्रकार से बेलें फैली हैं कि उनके मंडप, जैसे मंदिर के मेहराब होते हैं, उस प्रकार से मंडप बन गए हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है, वो भी उसके आगे कुछ नहीं है। जैसे वो राजा जनक के बगीचे के इस समय सुंदर वृक्ष नजर आ रहे हैं। और चातक को केले कोर चकोरा, और कूंजत बिहग नटत कल मोरा। चातक कोकिल कोर चकोरा, कूंजत बेहग नटत कल मोरा। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि मीठे पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं, और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मन सो पाने विचित्र बनावा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा,
मन सोपाने विचित्र बनावा, विमल ललित सर सिज बहु बरंगा, विमल सलिल सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजते गुंजत भृंगा, विमल सलिलो सरे सिज बहुरंगा, जल खग कूजते गुंजत भृंगा, जल खग कूजते गुंजत भृंगा, बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर से बंधु समे, बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर से बंधु समे, परम रम्य आराम यह, परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी है, उसका जल निर्मल है एकदम, और जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हैं, और जल के पक्षी चारों ओर कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। ऐसे सुंदर बाग और सरोवर को देख करके भगवान राम और भाई उनके लक्ष्मण परम हर्षित हुए, और ये बोले ये बाग वास्तव में परम रमणीय है। तुलसीदास जी ने कहा यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र को सुख दे रहा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति जो है किसकी सेविका है? वह जगत जननी माता किसकी आज्ञा से संसार की सृष्टि और पालन और लय करती है? कि भगवान की आज्ञा से, राम की आज्ञा से। तो और जब राम वहाँ तक पहुँचे हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए ऐसा सुंदर वातावरण उन्होंने, माता प्रकृति ने प्रस्तुत किया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उनसे उनको सुख प्राप्त हो रहा है। अरे चाहूँ दिस चितई पूछ माली गन, जय जय राजा राम हरे, लगे लैन दल फूल मुदित मन, जय जय सीताराम। हे चाहूँ दिस चितई पूछ माली गन, और लगे लैन दल फूल मुदित मन, लगे लैन दल फूल मुदित मन, लगे लैन दल फूल मुदित मन, लगे लैन दल फूल मुदित। चारों दृष्टि डाल करके और मालियों से पूछ करके, बिना पूछे नहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान। भले ही राजा ने उन्हें ठहराया है, कोई बात नहीं है, पर वो बिना पूछे नहीं। दूसरे की संपत्ति में देखने का अधिकार तो है। संसार में सब कुछ हमें देखने का अधिकार है। किसी दूर से देखें हम, बढ़िया बढ़िया संसार में सब प्रकार के भोग विलासों की दुकानें बनी हुई हैं, तो हम देख सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा एक दिन हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। तो ये मेला कैसा है? दर्शन का है, देखने का है कुछ नहीं तुम्हारा यहाँ पर। भगवान गीता में कहते हैं तेरा क्या है रे? ये तो मेरा अपनी, मैं मौज कराता हूँ, बुलाता हूँ, मनुष्य बनाए करके तुम्हें रखता हूँ, मौज कराता हूँ तुम्हें। तेरा क्या है? क्या लाया? तेरा क्या है? तो जग दर्शन कहते हैं, दर्शन करने के लिए है, और तू कहे तेरा है। तेरा नहीं है। मैं राजा राज द्वारकाधीश, और मैंने सबके कल्याण के लिए, सबसे प्रेम करता हूँ इसलिए सबके लिए बनाया है, केवल तेरा नहीं है। हाँ, ये तो चल सकता है, सबका है। द्वारकाधीश भगवान की चलो चल सकता है, भगवान का है कह चल सकता है, और तेरा है ये नहीं चल सकता है। तो तेरा नहीं है। तो चारों ओर दृष्टि डाल करके भगवान ने इसी प्रकार से मनुष्य को, संसार में कोई देखने का अधिकार है, लेकिन कुछ चाहिए, या तो उसे प्राप्त करने के लिए उसका अपना अधिकार होना चाहिए। उसने जैसे अब वो अयोध्या में है, तो अयोध्या में सब उनके अपनी सामर्थ्य की चीज़ें अपने प्रसाद से प्राप्त की, उनके पिता के प्रसाद की, तो उसका उपयोग वो पूछने की उन्हें आवश्यकता नहीं है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर उन्हें पूछने की आवश्यकता है, दूसरे राजा के यहाँ पर ठहरे, वो दूसरे की वस्तुएं हैं, तो अब पूछने की आवश्यकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले कि
माली कहाँ है? बोले माली से पूछा कि ये हम थोड़े से अपनी गुरुजी की सेवा के लिए फूल लेना चाहते हैं, ले लें। अरे 14 चेताई पूछ माली गन, लगे लेने डले फूल मुदित मन। और यहाँ पर सामर्थ नहीं हो तो पूछ लेना चाहिए, पूछ के या मांग लेना चाहिए, तो मांगने से मिल जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जैसे ही भगवान ने कहा तो मालियों तो इस बात के लिए तैयार ही जैसे मानो बैठे हुए थे भगवान को देने के लिए। बोले महाराज इशारे से ही कह दिया, हमसे क्या पूछना है, आपको राजा जी ने ठहराया है, जो चाहे वो ले जाइए। बोले द्वारकाधीश भगवान की है। तो तेई अवसर सीता ताई, गिरजा पूजन जनन पठाई। तेई अवसर सीता ताई, जय जय राम श्री राम, जय जय राजा राम। गिरजा पूजन जनन पठाई, जय जय राम श्री राम, जय जय राजा राम। श्री राम जय जय राजा। उसी समय भगवान की प्रेरणा से कैसी लीला चल रही है। स्वयं माता जानकी और पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहाँ बगीचे में केवल वो सीता जी जाती थीं। राजा ने मुख्यतः उन्हीं के लिए वह बगीचा बनवाया था और उसमें एक सुंदर गिरजाघर पार्वती जी का मंदिर बनवाया था। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। पार्वती जी सभी कन्याओं के लिए इष्ट हैं और अच्छे। उस समय क्या था कि उस समय अच्छा वर प्राप्त करने की जो शिक्षा है नहीं वो भी साथ में दी जाती थी। तो अच्छा वर प्राप्त करने के लिए वो कन्याएं तपस्या करती थीं और अच्छा योग्य आचरण करती थीं और भगवान की उपासना, तो उसमें पार्वती जी की उपासना विशेष, तो इसलिए वो पार्वती जी का मंदिर वहाँ बनवाया गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो उस बगीचे में जानकी जी गई किस लिए? पार्वती जी की पूजा करने के लिए। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावई गीत मनोहर बानी, गावई गीत मनोहर बानी। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। और उनके साथ में अकेली नहीं है, राजकुमारी हैं। तो साथ में राजा जनक ने अनेकों दासियां और सखियां उनके साथ में हैं। तो सखी जो हैं वो कैसी हैं? सयानी हैं। वो तो छोटी सी हैं, उनके साथ में कैसी सखी हैं? सयानी सखी हैं। वो तो छोटी सी हैं जानकी जी और उनकी सखियां बड़ी बड़ी हैं, आयु में उनसे बड़ी, शरीर में उनसे बड़ी, ऐसी हैं। और जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। और सरोवर के पास में ही गिरजा जी का, पार्वती जी का मंदिर सुशोभित है। और वह मंदिर कैसा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। सर समीप गिरे जागृह सोहा, बरन न जाए देख मन मोहा, बरन न जाए देख मन मोहा। मज्जन कर सर सखन समेता गई, मुदित मन गौर निकेता। मज्जन कर सर सखन समेता गई, मुदित मन गौर निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। हे पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। और सखियों के सहित सरोवर में स्नान करके, देखो यहाँ भी पहले पूजा करके, पहले घर में से स्नान करके ही आई हैं। ऐसा नहीं है घर से कोई बिना स्नान करे चली आई अपनी नित्य क्रिया, नहीं। और फिर सरोवर में स्नान किया है। क्यों? क्योंकि घर से वहां तक आने में और कुछ अपवित्रता आ सकती है, इसलिए सरोवर में स्नान किया है। द्वारकाधीश भगवान की है। वो जगत जननी जानकी जी भी स्त्रियों को शिक्षा दे रही हैं। ऐसे नहीं है गंदे शरीर को ले जाए करके और मंदिर के सरोवर में या यमुना जी में या गंगा जी में जाके और डुबोए देवे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। ऐसा नहीं करना चाहिए। घर से स्नान करके आई हैं और फिर सरोवर में स्नान किया है वहाँ पर। तो
उन्होंने सरोवर में स्नान करके और बड़े प्रसन्न मन से और फिर गिरजा जी के, पार्वती जी के मंदिर में प्रवेश किया। बोलो जगत जननी पार्वती मैया की जय। और उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवश्य लज्जा तां तां नता स्म परपा लय देवी विश्वम्। इस प्रकार से माता की सुंदर स्तुति और पूजा करके और अपने लिए उन्होंने सुंदर योग्य वर मांगा कि आप सब जानने वाली हैं, मेरे लिए सुंदर योग्य वर जो भी हो और आप सब जानती हैं उसे मुझे प्रदान करें, मेरा उससे मिलन हो किस प्रकार से, ऐसा कहा। एक सखी सिय संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। एक सखी श्री सीता जी का साथ छोड़ करके और उस समय उसका मन नहीं लग रहा पूजा में। बोले क्या, जैसे पूजा करना जैसे आजकल की होती है नए ज़माने की उसकी वहाँ ज़रूरत थी उस समय प्रसंग में, इसलिए उसको रखा गया है भगवान की प्रेरणा से। द्वारकाधीश भगवान कभी कभी किसी ऐसे चरित्र की भी आवश्यकता होती है जो वैसे तो ठीक नहीं लगता है, किंतु भगवान की लीला में वह रस बढ़ाने वाला बन जाता है। संसार में वही चरित्र स्त्री का जो है नहीं, जो सीता जी के साथ में जो सखी है वही चरित्र संसार की सखी का हो तो वही क्या है कि बिगाड़ने वाला बन जावे, और भगवान की लीला में तो रस बढ़ाने वाला बन जावे। और बार बार इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं किसी साधारण मनुष्य की कथा नहीं चल रही है, भगवान की पर ब्रह्म परमात्मा की कथा चल रही है। उन्होंने जो साकार स्वरूप से जो चरित्र किए हैं, जो सबका कल्याण करने वाले मुनियों के मन में बसने वाले चरित्र हैं, उनका वर्णन हो रहा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से उस सखी ने उसका मन नहीं लगा माता पार्वती की पूजा उपासना में, और वो वहाँ से चल दी फुलवारी देखने के लिए। एक सखी सिय संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। और उसने जाकर दोनों भाइयों को देख लिया और प्रेम में विह्वल होकर के सीता जी के पास आई। जैसे ही उसने दोनों राम लक्ष्मण को देखा, बोले इतने सुंदर तो मैंने आज तक नहीं देखे, जरूर ये जानकी जी के लिए आए हैं, चल के जाए करके उनको मैं बताऊं। अरे तासु दशा देख ही सके न, अरे ते दो बंद बिलो के जाई, और प्रेम विवश सीता पे आई। ते दो बंद बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पे आई। और तासु दशा देखी सकन पुलक गात जलुनैन, तासु दशा देखी सकन पुलक गात जलुनैन। और कौ कारण निज हर्ष करे पूछें सब मृदुबेन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सखियों ने उसकी दशा देखी, उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता, ऐसा क्या देख के आई है तू? पहले तो तू हमें छोड़ के गई क्यों यहाँ से, और अब क्या देख करके आई जो इतना प्रसन्न हो रही है? ऐसा तेने हमारे इतने बढ़िया स्तुति चल रही थी पार्वती जी, इससे बढ़िया तेने क्या देख लिया? द्वारकाधीश भगवान जय। तो देखन बाग कुंवर दोई आए, और बै किशोरे सब भांत सुहाए। अरे देखन बाग कुंवर दोई आए, और बै किशोरे सब भांत सुहाए। श्याम गौर किम कहीं बखानी, श्याम गौर किम कहों बखानी। और गिरा अनयन नयन बिन पानी, गिरा अनयन नयन बिन पानी। उसने कहा हाँ, जो राजकुमार बाग देखने आए हैं और किशोर अवस्था के हैं, ऐसे नहीं है कोई नवयुवक हो, किशोर अवस्था के, और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं, और उनके सौंदर्य में कैसे बखान करूं मैं, और उनका सौंदर्य कैसा उसका मैं बखान नहीं कर सकती। बोले क्यों? क्योंकि मैं जिस वाणी से बखान कर सकती हूँ वो उसने देखा नहीं।
तो देखा किसने? बोले देखा तो इन आँखों ने है। तो आँखों से कहे, बोले आँखों को बोलना नहीं आता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो फिर क्या करें? तो तुम भी मेरे साथ चलो देखने के लिए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। आदमी कहते हैं, अरे कहाँ गए हो, कहाँ से बोल रहे हो? बोले मैं वहाँ बद्रीनाथ जी से बोल रहा हूँ। अच्छा, जरा मेरे लिए भी ढोक लगा देना, और आजकल तो फ़ोन है तो वीडियो कॉल करके उस पर जरा मेरे को भी दर्शन करा दे द्वारकाधीश भगवान। बोले ऐसे नहीं होते, उस सखी ने कहा। बोले नहीं दिखा सकती मैं। बोले फ़ोन में रिचार्ज नहीं है मेरे में। हुए द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले फ़ोन में उस समय भी कह सकती थी सखी, तो वो अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच के ले आती, वीडियो बना के ले आती। तो उसने कहा नहीं, मेरे में रिचार्ज नहीं था और उसमें बैटरी भी नहीं थी। बहाना बनाया। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो फिर क्या, फिर आपको चलना ही पड़ेगा, वहाँ तक कष्ट करना पड़ेगा। तो श्याम गौर किम काऊ बखानी, गिरा नयन नयन बिन पानी, और सुन हर सी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। सुन हर सी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जान। यह सुन करके और श्री सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जान करके सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई, और वो भगवान के प्रेरणा से ही सब कर रही थी। तो उन्हें तो सीता जी के मन में जो है भगवान राम के आने की सूचना दे करके और उत्साह जगाना था, और वह उन्होंने कर दिया काम। और देख ली कि भगवान आ गए हैं, ये बात सीता जी की भी समझ में आ गई है, और वो भगवान को देखने के लिए उत्सुक हो उठी हैं। तब सखी कहने लगी, हे सखी, वही राजकुमार है ना जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए, उनका पूरा सही परिचय देने के लिए एक सखी ने कह दिया। बोले हाँ वही है वो जो विश्वामित्र जी के साथ में आए हैं। अरे एक कहे न पे सुते ते आली, और सुने जे मुनि संग आए काली। एक कहे न पे सुते आली, और सुने जे मुनि संग आए काली, और सुने जे मुनि संग आए काली, सुने जे मुनि संग आए काली। और वे वही हैं जो विश्वामित्र जी के साथ में आए। और जिन निज रूप मोहिनी डारी, और कीने स्वबस नगर नर नारी। जिन निज रूप मोहिनी डारी, और कीने स्वबस नगर नर नारी, और बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवश्य देखिए देखन जोगु, अवश्य देखियहि देखन जोगु, अवश्य देखियहि देखन जोगु, अवश्य देखियहि देखन जो। और जिन्होंने अपनी रूप माधुरी डाल करके और नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया, जहाँ भी जाते थे नहीं वहीं वो स्त्री पुरुष बच्चे उनके पीछे लगे रहते, और जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। आज की ताज़ा समाचार यही है कि कल से वही न्यूज़ चल रही है सब जगह, क्या कि जनकपुरी में दो ऐसे जादूगर नट आए हैं जो जिन्हें देखने के लिए और सब उत्सुक हैं, और जो भी उन्हें देखता है उन्हीं का होके रह जाता है। तो अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं, संसार में देखने योग्य। भगवान ने कहा नहीं गीता में कई बार, भगवान के देखने योग्य मैं और स्वयं द्वारकाधीश भगवान, और कुछ देखने योग्य है ही नहीं। बोले और सब झूठा है, सत्य जो अगर देखना है तो मेरे को देखना है, क्योंकि अगर देखना है तो सत्य देखना है, नहीं तो कुछ देखना नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य तो राम ही है, तो फिर और क्या देखना? तो बोले देखने योग्य तो वही हैं। तो तासु बचने अति सियहि सुहाने, और दरस लाग लोचन अकुलाने। तासु बचने अति सियहि सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। और उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे, और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। अरे चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। उस प्यारी सखी को आगे करके श्री सीता जी चली, पुरानी प्रीति को कोई और जान नहीं पाया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सुमर सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। सुमर सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत।
चकित बिलोकत सकल दिस, जनु से सुमृगी सभी। चहु दिस चकित बिलोकत सकल दिस, जनु से सुमृगी सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके श्री सीता जी मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न अनुभव कर रही। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही मानो कोई डरी हुई मृग छोनी, छोटी मृग बालिका होनी वह जैसे हो, और उधर देख रही हो कि सिंह से डरी हुई हो जैसे, और वह डर के देख रही हो। तो कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय सुन। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय सुन। और वहाँ ऐसा विचार चल ही रहा है। अभी जानकी जी विचार कर ही रही हैं कि किस प्रकार से भगवान के दर्शन हो में, और सखियाँ उनको उत्साहित कर रही हैं दर्शन करने के लिए। उधर भगवान भी दर्शन देने के लिए और स्वयं आतुर हैं, भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान भी आतुर हैं। तो वह भी अपने उत्सुकता से उसी ओर आ रहे हैं। किस प्रकार से कि उनकी मदद किसने करी। हम जो कीर्तन करते हैं नहीं भगवान का, वह भगवान तक पहुंचाने में, भगवान को हमारी ओर लाने में मदद करता है। तो एक कीर्तन का से कीर्तन, और का से कंकन किंकिर नूपुर धुन सुन। हाँ, और भगवान ने जैसे सुना तो कंकण ने सिफारिश करी, हाँ, नूपुर ने सिफारिश करी, कंकण हाथों के कड़े कर्दनी ने सिफारिश करी, हाँ, और पाये शब्द उनके जो रुंझुन रुंझुन शब्द हैं, जब हम तालियां बजाते हैं सिफारिश करती हैं भगवान से। राम कथा सुंदर करतारी संशय। और यदि नाचने लगे हनुमान जी के संग, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। हाँ, तो क्या है कि भगवान के पास सिफारिश पहुंच जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान, और जोर से जयकारा लगा, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान। इस प्रकार से भगवान तक पहुंच जाती है। तो करदनी, कंकण और पायजे की रुंझुन जो है भगवान तक सिफारिश कर दी उन्होंने। और श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार करके लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान ने लक्ष्मण जी की परीक्षा ली और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी जीव अवतार हैं, तो लक्ष्मण जी से कहा कि देखो ऐसा लग रहा है मेरे को मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प ले लिया है और डंके पर चोट मारी, चैलेंज कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अस कह फेर चिते ते ही होरा, अस कह फेर अरे मानव मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय का कीनी। मानव मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय का कीनी। अस कह फेर चिते ते ही होरा, सिय सुख अरे सिय मुख ससि भय नयन चकोरा। अस कह फिर चिते ते ओरा, सिय मुख अरे सिय मुख ससि भय नयन चकोरा। भय बिलोकत चारु अचंचल, भय बिलोकत चारु अचंचल। मनौ सकुच निम तजे दिगंचल, मनौ सकुच निम तजे दिगंचल। और ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। और जब ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी ने वैसे तो नहीं कहा प्रकट में, पर अप्रगट रूप से कहा, महाराज अब कामदेव की विश्व विजय तो नहीं हो सकती है। बोलो क्यों? क्योंकि इस धनुष को तोड़ने का श्रेय तो आपको ही मिलने वाला है, कामदेव को नहीं मिलने वाला है, रामदेव को ही मिलने वाला है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जय जयकार तो आपकी होगी, और ये विश्व विजय रूप में जो कीर्ति है सीता जी आपको ही प्राप्त होंगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इसलिए ये तो आप जो है कामदेव को वैसे ही चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आस कह फिर चिते ते ओरा, सिय मुख ससि भय नयन चकोरा। लक्ष्मण जी की ने जब ऐसा अनडायरेक्ट मतलब बिना मुख से कहे बिना ही अंतर्यामी भगवान वो कहते हैं, समझ गए लक्ष्मण जी, जान लेंगे मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। भगवान ने जान लिया, भगवान ने उनकी तरफ से नज़र फेर ली। बोले अरे तू किसी समय मजाक के मूड में भी नहीं रहता है लक्ष्मण, उधर से नज़र फेर ली। बोले हट, मैं तेरी तरफ से नज़र फेर लेता हूँ उस समय।
लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है ठीक है, लीला के आधार पर ऐसा ही ठीक है। तो श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए और सुंदर नेत्र स्थित हो गए। और जैसे ही उन्होंने नज़र घुमाई तो सामने सीता जी का मुख कमल उनके नेत्रों के सामने आ गया और टकटकी लग गई, मानो निमि, जनक जी के जो पूर्वज हैं, जो निमि उनका नाम था। तो जब उनको श्राप मिला तो उस श्राप के कारण से उनको वह अपना शरीर छोड़ना पड़ा और बाद में अपनी तपस्या के प्रभाव से उनको वरदान मिला, जिससे वह सब मनुष्यों की पलकों में रहते हैं। तो पलक झपकती रहती हैं बार बार, तो इसलिए उसका नाम है निमि है। और एक पलक झपकने के समय को कहते हैं निमिष। निमिष, एक निमिष पलक झपकने में जितना समय लगता है। तो वो पलक जब झपकती नहीं है तो निमि के कारण ही पलक झपकती हैं। तो राजा निमि सबकी पलकों में रह करके और भगवान के दर्शन करते हैं। किंतु यहाँ पर राजा निमि ने कहा नहीं, मैं दर्शन नहीं करूँगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब जो है दर्शन करेंगे तो आपस में एक दूसरे से स्वयं जानकी जी राम जी का और राम जी जानकी जी का दर्शन करेंगे, मैं बीच में विघ्न नहीं डालूंगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इसलिए वो जो जनक जी जो उनके पूर्वज हैं जानकी जी के, और जनक जी के जो पूर्वज हैं निमि, और जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, अब उन्होंने देखा कि हमारे घर की लड़की और दामाद का मिलन प्रेम प्रसंग है, इसलिए देखना उचित नहीं है। इस भाव से उन्होंने संकोच के कारण से पलकें छोड़ दी और पलकों में रहना छोड़ दिया, और जिससे पलकों का गिरना रुक गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अये भरे बिलोचन चारु अचंचल, मनौ सकुच निमि तजे दिगंचल। अरे देख सी ये शोभा सुख पावा, और हृदय सराहत बचन नावा। हृदय सराहत बचन नावा, जन बिरंच सब निज निपुनाई, और बिरच विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। श्री सीता जी की शोभा देख करके श्री राम जी के ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उनकी उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकालते। सुख क्यों पाया भगवान ने? भगवान ने कहा कि मैं मनुष्य बन के आया हूँ। हाँ, तो मनुष्यों को जब अपने अनुकूल उनके स्त्री को पुरुष या पुरुष को अपने अनुकूल स्त्री की संगति मिलती है और उसका जब उसको दर्शन होता है तो उसे अच्छा लगता है। बोले इस प्रकार से भगवान ने कहा, और ये तो वैसे भी मैं नारायण हूँ, ये मेरी लक्ष्मी है, तो मेरे लिए कोई बुराई की बात तो है नहीं देखने में। तो इसलिए भगवान को बहुत सुख आया, और बहुत दिन बाद देखा भगवान ने कहा मैंने इसको, इसलिए मुझे बहुत सुख आया। तो हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकालते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। इस झांकी में ब्रह्मा जी ने अपनी सारी जितनी भी निपुणता है, नहीं संसार की निपुणता, प्रेम के ऊपर संसार टिका हुआ है, तो प्रेम की जो झांकी है उसको दिखाने के लिए और ब्रह्मा जी को अपनी सारी निपुणता लगानी पड़ी। अरे जन बिरंच सब निज निपुनाई, और बिरच विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। और इस समय विश्व पर कृपा करके और ये भगवान की सुंदर झांकी का अवलोकन कराया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे सुंदरता का सुंदर करही, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरही। सब उपमा कवि क्रहे जुठारी, के पट तरों विदेह कुमार। जब ये सभी लीला भगवान ने मनुष्य की सीखी है नहीं, तो इस लीला को भी भगवान मनुष्य की सीख कर रहे हैं। और इस लीला को मनुष्य के जीवन में भगवान ने और साधु संतों ने भी, और वेद पुराणों ने भी, और यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने भी, किसी ने भी इस लीला को ये नहीं कहा कि ऐसी लीला जो है वो संसार में गलत है, उसको गलत तरीके से समझना चाहिए। तो यह श्री सीता जी की शोभा सुंदरता के भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी माल, और हम वैसे भी देखते हैं प्रत्यक्ष में देखते हैं नहीं कि जब आकाश से वर्षा होती है नहीं बादलों से, तो धरती अपने आप प्रसन्न हो जाती है, उस पर हरियाली छा जाती है। तो ये प्रकृति का स्वरूप है, और इसलिए भगवान ने यहाँ कामदेव का भी वर्णन किया है। तो उसको प्रसारित करने के लिए भगवान को अपने बेटे कामदेव की भी आवश्यकता होती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि जब तक उसमें श्रृंगार रस में
और कामनाओं का अभाव नहीं होता है तब तक वो फीका फीका सा लगता है। कामना क्या, एक दूसरे के मिलन की कामना उनके हृदय में होती है, इसका वर्णन उसमें किया जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सीता जी की सुंदरता जो कैसी है कि सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। मानो सुंदर रूपी घर में, सुंदरता रूपी घर में, सुंदरता एक घर बन जावे और उसमें दीपक की लौ जल रही हो। तो अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, पहले अंधेरा था, तो वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पा करके और जगमगा उठा है और पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। ऐसी सुंदरता का वर्णन किया। तो सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर दिया है। तो इस प्रकार से राम जी कह रहे सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर दिया है, तो मैं अब क्या उपमा दूँ? कोई उपमा कवियों ने बाकी नहीं छोड़ी मेरे लिए। बोले मैं तो बहुत बार में राम बन के आया हूँ और ऐसा मनुष्यों का सा अभिनय कर रहा हूँ कि नायक नायिका मिलते हैं तो नायिका के लिए क्या उपमा देनी चाहिए। तो मैं नारायण राम बन के आया हूँ और मेरी लक्ष्मी सीता बन के आई है, तो मैं अब इनके लिए क्या उपमा दूँ? क्योंकि संसार के सभी लोगों ने पहले ही अपनी नायिकाओं के लिए इतनी सारी उपमाएं दे रखी हैं, यो 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 यो, तो अब मेरे लिए बचा ही नहीं, कुछ झूठी कर दी है सब। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सिय सोवाहिय बरन प्रभु और आपन दशा विचार, और बोले सुच मन अनुज सन बचन समय अनुहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार हृदय में श्री सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और जब भगवान ने कहा कोई उपमा समझ में नहीं आई, भगवान ने कहा ठीक है अब मैं नज़र इधर से फेर लेता हूँ। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान है, उनकी मौज है। अब उन्होंने उधर से नज़र फेर के फिर लक्ष्मण जी की तरफ कर ली। बोले उपमा दे नहीं पा रहा हूँ तो अपना बचाव कैसे करूँ? बोले अब बचाव ऐसे करूँ कि अब लक्ष्मण जी की तरफ देखने लगूँ। तो अब भगवान लक्ष्मण जी की तरफ देखने लगे। तो तात जनक तनया से सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई। बोले अब इनका परिचय लक्ष्मण जी को सुनाऊंगा तो ये प्रसन्न हो जाएंगे। अब इनको उपमा तो कोई सुना नहीं सका मैं कि कितनी सुंदर है ये, कैसी सुंदर है, ऐसा मैं बता नहीं सका। सारी उपमाएं कवियों ने झूठी कर ली हैं। तो अब लक्ष्मण जी से इनका परिचय देता हूँ, इनकी थोड़ी महिमा बताए देता हूँ, तो इससे प्रसन्न हो जाएंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की। तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई। और पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। तात ये वही जानकी जी की, जनक जी की कन्या है और जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। हम यहाँ गुरु जी विश्वामित्र जी के साथ में इस मेले को देखने के लिए आए नहीं, ये इन्हीं के लिए हो रहा है। और ये सखियाँ इन्हें यहाँ पर गौरी पूजन के लिए लेके आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। और इस ये जो फुलवाड़ी है फूलों की इनकी, इसमें वैसे तो अंधेरा नहीं था उस समय, दिन का समय था, अंधेरा तो था नहीं उस समय, दिन का समय था। पर भगवान कह रहे अंधेरा पर प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। इसके माध्यम से उन्होंने बता दिया कि आप सूर्य के प्रकाश को भी मंद करने वाली हैं। और ऐसी भगवान ने कहा, कन्हैया कह रहे मेरी तरफ से बता देना। तो ऐसे भगवान ने उपमा जो है लक्ष्मण जी को बता करके इशारे में और बताया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे जासु बिलोक अलौकिक शोभा, अरे जासु बिलोक अलौकिक शोभा। सहज पुनीत मोर मन छोवा, सो सब कारण जान विधाता। फर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता, सो सब कारण जान विधाता। फर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता। और जिनकी अलौकिक सुंदरता देख करके स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। मेरे मन में थोड़ा सा बेचैनी हो गई, क्षुब्ध हो गया मतलब बेचैन हो गया। क्यों? अभी इसमें बताया नहीं कि जब उसमें कारण होता है कि जब हम एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं तो एक दूसरे को प्राप्त करने की हमें इच्छा होती है, कामना उत्पन्न होती है, इसलिए मेरा मन क्षुब्ध हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान। और ये तो मेरी अपनी है, इसलिए मैंने कोई ऐसी कामना नहीं की। तो ये सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, ऐसा क्यों हुआ। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं,
किंतु मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, इसलिए मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। क्योंकि रघुवंश कर सहज सुभाऊ, मन को पंथ पग धरई न काऊ। रघुवंश कर सहज सुभाऊ, मन को पंथ पग धरई न काऊ। मन को पंथ पग धरई न काऊ, मन को पंथ पग धरई न। और रघुवंशियों का यह सहज जगत का जो प्रसिद्ध है, जगत में बात की कैसा स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रख सकता। मैं कभी किसी के प्रति बुरी दृष्टि नहीं रख सकता हूँ, मेरे अपने वंश में कोई ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है। जिसने जागृत की कौन कहे, और जब सो रहा हो नहीं तब भी मुझे अपने मन पर विश्वास रहता है, स्वप्न में भी। और पराई स्त्री पर मेरी दृष्टि नहीं जाती है। लेकिन ये तो मेरी अपनी लक्ष्मी है, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मैं नारायण हूँ, ये लक्ष्मी, हम लीला कर रहे हैं, इसलिए हमें अलग होना पड़ता है बार बार। द्वारकाधीश भगवान की जय। जनता की कल्याण के लिए अपने जो हमने इतनी सारा परिवार, ये संसार ब्रह्मांड बनाया नहीं, इसके कल्याण के लिए हमको अपने बच्चों के कल्याण के लिए बार बार अलग होना पड़ता है। लक्ष्मी को कुछ और लीला करनी पड़ती है और नारायण को कुछ और लीला करनी पड़ती है, तब जा कर के और हम मिलजुल करके और इसका पालन करते हैं संसार का। लक्ष्मी नारायण भगवान, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि स्वप्न में भी मेरी दृष्टि पराई स्त्री पर नहीं जा सकती है। इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा है कि मेरे मन में क्यों हुआ है न प्राप्त करने की इच्छा, क्योंकि ये मेरी अपनी है, इसलिए मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं आई है। और जिनके लाई न रे पुरन पीठी, और नहीं परवई नहीं पावई परती मनु डीठी। और जिनके लाई न रे पुरन पीठी, और नहीं पावई परती मनु डीठी। और मंगल लाई न जिनके नाही, ते नर बरे थोरे जग माही। मंगन लाई न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। और भगवान कहने लगे, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते। हम रघुवंशी कैसे हैं कि जिनकी पीठ अर्थात लड़ाई के मैदान से जो भागते नहीं हैं कभी भी। और पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती। हाँ, कोई पराई स्त्री हमें नहीं खींच सकती है। और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं जो ऐसा नहीं है कि खाली चले जाए, उनको कोई मना कर दे, खाली हाथ लौटा दे, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं, इसीलिए रघुवंशियों की कीर्ति संसार में हमेशा आज तक जीवंत है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे करत बत कहीं अनुज सन, और मन सिय रूप लुभान। करत बत कहीं अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। और सुख सरोज मकरंद छवि, और करई मधुपेप पान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपेप पान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। यो श्री राम जी अपने छोटे भाई से बातें कर रहे थे, पर मन श्री सीता जी के रूप में लवाया हुआ था। बातें तो अब उधर मुंह फेर दिया था सीता जी से, और उधर राम जी लक्ष्मण जी से बातें करने लगे थे, क्योंकि उस समय सीता जी की उपमा उन्हें सूझी नहीं थी। जब नैन उनसे मिले तब वो ऐसी उपमा नहीं सोच पाए कि वो क्या बड़ाई करें उनकी। तो इस अपने इस झेप को मिटाने के लिए वापस लक्ष्मण जी से बातें करने लगे। पर सीता जी के मन तो सीता जी के रूप में लुभाया हुआ, उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। और चितवत चकित चहूँ दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। और इस तरह लक्ष्मण जी से बातें करते हुए आगे निकल गए। उधर सीता जी देखती रह गई, खड़ी थी वहीं पर। तो चितवत चकित चहूँ दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु। और वो खड़ी खड़ी और ये देखना भूल गई कि भगवान कहाँ जा रहे हैं। उनकी आंखों में वही छवि, जो खड़े हुए भगवान दिख रहे उन्हें देख रहे, वही छवि उनकी आंखों में समा गई। और भगवान वहाँ से लक्ष्मण जी के साथ में आगे बढ़ गए, वो देख ही नहीं पाई, मोहित हो गई इस प्रकार से। तो सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं, और मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए।
अरे बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आँख वाली, जो सीता जी कैसी हैं, मृग के छौने किसी छोटी मृगनी, मृग बालिका जो है उसकी जैसी आंखें होती हैं, ऐसी सीता जी की आंखें हैं। और जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। उनकी दृष्टि से ऐसा कृपा बरसती है कि चारों तरफ श्वेत कमल खिल जाते हैं। बोलो जगत जननी जानकी मैया की जय। लता ओट तब सखन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता ओट तब सखन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम गौर कुमारों को दिखलाया। जब सखियों ने देखा कि श्री सीता जी विकल हो रही हैं, तुरंत ही उन्होंने देख लिया भगवान को किधर हैं। और भक्त की नज़र से भगवान छुप नहीं सकते हैं। उस समय लीला ऐसी चल रही है गोपियों की तरह से, और सीता जी की सखियों को सब अधिकार दे दिए हैं, उनसे भगवान छुपे नहीं रहे। वैसे भगवान किसी को नहीं दिखे, बड़े बड़े योगी मुनियों को नहीं दिखे, पर इस समय श्री सीता जी की सखियों को भगवान दिख रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तुरंत ही देख लिया उन्होंने, और सखियों ने लता की ओर से सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। तो उनके रूप को देख करके नेत्र ललचा उठे। जैसे ही जानकी जी ने देखा तो वे ऐसे प्रसन्न हुई मानो उन्हें अपना खजाना पहचान लिया। अरे देख रूप लोचन ललचाने, रामा हो रामा, हर से जन निज निध पहचाने, रामा हो रामा, हर से जन निज निध पहचाने, रामा हो रामा। थके नयन रघुपति छवि देखें, थके नयन रघुपति छवि देखें, पलकन हूँ परे हरि निमेष, पलकन हूँ परे हरि निमेष। श्री रघुनाथ जी की छवि देख करके नेत्र थकित निश्चल हो गई, चलना बंद हो गया, पलकों का गिरना बंद हो गया, पलकों ने गिरना छोड़ दिया। और अधिक स्नेह के कारण उनका जो शरीर है वह विभल बेकाबू हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अधिक स्नेह दे भय भूरी, शरद ससे जन चितब चकोरी। अधिक स्नेह दे भय भूरी, शरद ससे जन चितब चको। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। अरे लोचन मग राम ही और आनी, जय जय राम, दीने पलके कपाट सयानी, जय जय राम। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, जय जय राम, कह न सकई कछु मन सकुचानी, जय जय राम। और नेत्रों के रास्ते भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में ला करके चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दी। उन्होंने कहा मैं ऐसे देखती रहूँगी, भगवान को कष्ट होगा, एक काम करो, भगवान को जहाँ जाना है भले जाएं, उनकी छवि को मैं अपने नेत्रों में रख लेती हूँ, और उनको नेत्रों में रख करके और अपने हृदय में जब चाहूँगी हृदय में तक ले जाऊँगी, और जब चाहूँगी जब देखती रहूँगी। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से उन्होंने राम जी की छवि को हृदय में ला करके चतुर शिरोमणि जानकी ने पलकों के किवाड़ और वापस बाहर न जा सके, इसलिए आंख मूंद ली और नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने श्री सीता जी को प्रेम के बस में जाना तब वे मन में सच्चा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। और सखियों ने देखा अरे हमने इतने प्रयास करके और इनको कोई भगवान को नहीं देख सकता, हमने देख लिए और इन्हें जानकी जी को बता भी दिया, इनका इतना बड़ा काम किया, और इन्हें देखो कि अब इन्होंने आंख बंद कर लिए, हमारे अवसर का, हमारे दिए हुए अवसर का लाभ नहीं उठा रही हैं। लता भवन ते प्रगट भये, ते अवसर दो भाई, और निकसे जन जुग बिमाल बिदु, जलद पटल बिल गाय। निकसे जन जुग बिमाल बिदु, जलद पटल बिल गाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। उधर राम लक्ष्मण ने सोचा जब तक आप आँख नहीं खोलेंगी, राम जी ने कहा तब तक हम जाएंगे नहीं, हम आपको दर्शन देने के लिए खड़े नहीं हैं, हम तो आपके ही दर्शन करने के लिए खड़े हैं, पर हम आपके दर्शन कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। वो द्वार, इसलिए आपको नेत्र तो खोलने पड़ेंगे नहीं, इसके लिए वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज से ऐसे प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटा करके निकले हों। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।
शोभा सिंह सुभग दो बीरा, नील पीत जले जाभ शरीरा। और तुरंत ही भगवान ने अपना रूप भी बदल लिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। कौन सा रूप बनाया? बोले इस समय मुझे नटवर वाले रूप की आवश्यकता है, जो मैं बाद में भले ही बनाऊं श्याम सुंदर का रूप, उस समय उसी रूप को बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उस रूप को जब बना लूंगा नहीं तो फिर जानकी जी अपने नेत्र नहीं मूझ सकेंगी। तो शोभा सिंह सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, नील पीत जल जाभ शरीर। और दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमाएं उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। उनके सिर पर सुंदर मोर पंख शोभित हैं। इतनी देर में भगवान ने घूम घाम के इधर उधर से जा रहे हैं, मोर वाटिका में बहुत सारे थे, तो उनके पंख और तो मोर तो उनके सेवा में हमेशा रहते ही हैं, तो तुरंत ही उन्होंने पंख प्रदान कर दिए और भगवान ने उन्हें लगा लिए। बोले अब मैं बढ़िया ऐसा वेश बना नटवर का, तो मोर पंख लगा लिए और फूल जो है नहीं, फूल की कलियां, छोटे फूल कलियां वाले, वो उन्होंने लड़ी बनाए करके और अपने सर पर इस प्रकार से सजा लिया, मुकुट सा बनाए करके, और सुंदर दर्शन भगवान ने दिया। तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रुकुट कछ घूंघर बारे, बिकट भ्रुकुट कछ घूंघर बारे। नव सरोज लोचन रत्नारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नाले लाल नेत्र हैं। चारों चेबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मन मूला। चारों चेबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मन मूला। और मुख छवि कहे न जाहि मोहि पाहि, मुख छवि कहे न जाहि मोहि पाहि। जो बिलोक बहु काम लजाई, जो बिलोक बहु काम लजाई। और मन माल कंबु कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सुमन समेत बाम कर दोना। सावर कुंवर सखी सुठ लोना, सावर कुंवर, सावर कुंवर सखी सुठ लोना, सावर कुंवर सखी सुठ लोना। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौहें हैं, घुंघराले बाल हैं और लाल कमल के समान भगवान के रत्नारे लाल लाल नेत्र हैं। थोड़ी कैसी है? अति सुंदर। नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा उनकी ऐसी है कि मन को मोल लिए लेती है। इस प्रकार से भगवान मुस्कुरा रहे हैं और मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। भगवान की सुंदरता को देख करके जहाँ राम की कथा चल रही है वहाँ बार बार काम की चर्चा भी आती रहती है। क्यों आती रहती है? एक तो उसकी आवश्यकता नहीं है कथा में। किसके लिए आवश्यकता नहीं है? बोले भक्त के लिए आवश्यकता नहीं है उसकी, इसलिए आती है। बोले द्वारकाधीश। और दूसरे भगवान के लीला में उसकी आवश्यकता है, भगवान का वो बेटा, उसकी लीला में उसकी आवश्यकता है, तो उसकी कथा व्यक्त करने में, उसकी सुंदरता व्यक्त करने में उसकी आवश्यकता होती है, इसलिए उसकी कथा भी बार बार आती है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जिसे देख करके बहुत से कामदेव लजा जाते हैं
और वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदस्य सुंदर भगवान का गला है। कामदेव के हाथी के बच्चों के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं जो बल की सीमा हैं और जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। इस समय भगवान के हाथों में धनुष बाण नहीं है, उनके बाएं हाथ में क्या है? दोना है। और हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है, उसके हाथों में दोना है। उस सखी ने बढ़िया तुक मिलाई और बोले उसके हाथों में दोना है और वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और इस समय वो सलोने ही बन के आए हैं, श्याम सलोना लिए दोना है ना। तो के हरि कट पट पीत पट सुषमाशील निधान, के हरि कट पट पीत धर सुषमाशील निधान। और देख भानुकुल भूषण बिसरा सकिन अमान, देख भानुकुल भूषण बिसरा सकिन अपान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देख करके सखियां अपने आप को भूल गई हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे धर धीरज के आली सयानी, सीता सन बोली गह पानी। धर धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गह पानी। अरे बौरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। बौर गौर कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। भूप किशोर देख किन ले हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरे धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। जब बहुत देर हो गई, ये सीता जी जो हैं जब से खड़ी हुई हैं भगवान के छवि को अपने हृदय में बसा करके और नैनों के कपाट लगाए करके पलक मूंद करके और खड़ी हुई हैं। और जब लीला आगे चल रही है, भगवान इतना सुंदर वेश बनाए करके दर्शन देने के लिए खड़े हुए हैं कि भक्त को दर्शन दे में, और सीता जी भी देखें कि हाँ खड़े हुए हैं। तब वो सीता जी आँख नहीं खोल रही। तो वो सखी ने प्रेरणा हुई, सखी ने कहा कि देखो ये जो आँख बंद करके आप जो पार्वती जी का ध्यान कर रही हो, उसने व्यंग किया। वो पार्वती जी का ध्यान नहीं कर रही, वो राम जी का ध्यान कर रही, पर उसने व्यंग किया कि आप जो पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं नहीं, वो फिर बाद में कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। कहने का तात्पर्य जिसका ध्यान मन में चल रहा है उसी को देखना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। या जिसे देख रहे हैं उसी का ध्यान मन में चलना चाहिए। तो ध्यान तो चल रहा है राम जी का, और राम जी कोई देखना नहीं चाहते, तो फिर कपट हुआ नहीं। तो द्वारकाधीश भगवान की। तो इस प्रकार सखी ने कहा पार्वती जी का ध्यान बाद में कर लेना, और पहले इन राजकुमारों को देख लो, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है देखने में। अभी पहले कहा नहीं जग दर्शन का मेला, तो देखने में कोई बुराई की बात नहीं है। तो सकुच सिय तब नयन उघारे, जय जय राजा राम हरे। सन्मुख दोरनु सिंह निहारे, जय जय सीता राम। हे सकुच सिय तब नयन उघारे, जय जय राजा राम हरे। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, जय जय सीता राम। तब सीता जी ने सक्षा करके और नेत्र खोले, और जैसे ही नेत्र खोले सामने दोनों रघुकुल के सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नकसिक देख राम के सोवा, सुमर पिता पन मन अति छोवा। नकसिक देख राम के सोवा, सुमर पिता पन मन अति छोवा। और नक से सिक तक भगवान राम जी की शोभा देखी। फिर अपने पिता जनक का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले लीला तो बढ़िया चला रहे हैं भगवान, मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ तक आ गए हैं, किंतु इस लीला में अभी मिलन में एक विघ्न है। बोले क्या कि जो जनक है मेरा पिता इस समय बना हुआ, उसके अधीनों में अभी, तो वह अपना प्राण कैसे छोड़े। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय।
वह अपना प्राण छोड़ेगा नहीं। तो जब उसका ऐसा स्मरण किया तो उनका मन क्षुब्ध हो गया, मन विकल हो गया। विकल क्यों हुआ? अभी पहले ही बताया कि मन में कामना होती है, जब हम एक दूसरे को देखते हैं उसे प्राप्त करने की मन में कामना होती है, और इसलिए मन विकल हो गया। और परबस सखी ने सखी जब लखी जब सीता, और भयो गहरे सब काई सभीता, भयो गहर सब काई सभीता। पुण्य आए वे बेरिया काली, अस कह मन बिहसी एक आली। पुण्य आए वे बेरिया काली, अस कह मन बिहसी एक आली। और सब सखियों ने श्री सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर के कहने लगी। उन्होंने देखा प्रेम के बस में, तो उन्हें भी भय लगा। किस बात का? बोले कि एक तो राजा जनक कहेगा कि सीता जी के माता पिता कहेंगे इतनी देर कैसे लग गई, और सखियां साथ में गई थीं, फिर भी ऐसा क्या हुआ। और दूसरा कि भगवान जो फूल लेने के लिए आए हैं, गुरु जी के लिए आए नहीं, तो सखियां इस समय भगवान की प्रेरणा से लीला कर रही हैं। बोले फूल लेने के लिए आए हैं, और अगर भगवान समय पर फूल लेके नहीं जाएंगे तो इस समय भगवान भी लीला जो कर रहे हैं नहीं ऐसी कर रहे हैं कि गुरु जी का भी ध्यान उन्हें भूल गया है द्वारकाधीश तो, और फूल लेकर के समय पर नहीं पहुंचेंगे तो जो लीला बड़े हिसाब से चल रही है उसमें थोड़ा विघ्न आ सकता है। बोले ऐसा नहीं आना चाहिए, भगवान की लीला में कहीं भी किसी एक प्रकार से विघ्न नहीं आना चाहिए। तो भगवान की लीला में जितने भी पाठ होते नहीं, जब रास पंचाध्यायी कथा चल रही थी उस समय खंडानंद जी ने वर्णन किया था कि जितने भी पाठ होते हैं सब भगवत स्वरूप ही होते हैं उसमें। तो यहाँ सखियाँ भी जो है नहीं वो भी राम से अलग नहीं है, वो भी इस समय राम का स्वरूप है। तो राम की लीला में वो राम जो करना चाहते हैं वही कर रही हैं। तो सखियाँ भयभीत होकर के कहने लगी अरे बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, केवल उसी समय फिर आवेंगे और चिंता की कोई बात नहीं है। सीता जी से कहा व्यंग में, कोई बात नहीं, ऐसा है किशोरी जी अभी आप चलिए, कल फिर आ जाएंगे इस समय और इन दोनों राजकुमारों को फिर देखेंगे। और इस प्रकार से व्यंग पूर्वक कह के मन में हंसने लगी। और गुड़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयउ विलम्ब मात भय मानी, भयउ विलम्ब मात भय मानी। और सखी की रहस्यमयी वाणी सुनकर के सीता जी सकुचा गई। सीता जी ने कहा हाँ बात सही है, और देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा कि मेरी माता भी कहेगी कि इतनी देर किस में लग गई। इस प्रकार से बहुत धीरे धर के वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने एक आप को पिता के अधीन जान करके लौट चलीं। ये चरित्र उन्होंने मर्यादा का करके दिखाया। बोले हो सकता है कि संसार में नवयुवक नवयुवती मिलें और एक दूसरे का आकर्षण आ जावे उनके मन में, किंतु अपने आप को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसने पालन किया है हम उसके अधीन है, तो उसकी अधीनता को छोड़ करके और हमें अपना निर्णय नहीं ले लेना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, उससे हम प्रार्थना कर सकते हैं, यदि नहीं कर सकते हैं तो उसके निर्णय को ही हमें मानना चाहिए। तो देखत ने इस प्रकार से उन जगत जननी माता ने और मर्यादा के चरित्र का परिचय दिया और अपने आप को पिता के अधीन जान करके लौट गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के जीवन में काम और कामनाएं आते ही रहते हैं, किंतु हम उनके इतने बस में हो जाएं कि उन्हें पूर्ण करने के लिए हम अपने अच्छे बुरे अपने संबंधों का ध्यान भूल जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें अपने आप पर अंकुश लगा के रखना चाहिए। जीवन में काम क्रोध लोभ मोह ये आते ही रहते हैं, किंतु हमें प्रेम को प्रधानता देनी चाहिए और इनको हटा देना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जब हम प्रेम को प्रधानता देते हैं तो ये अपने आप हट जाते हैं, किंतु जब हम शरीर की आवश्यकताओं शरीर के कारण से अपने स्वार्थ के कारण से उस दृष्टि से जब हम इस बात का आकलन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम इसके बिना नहीं रह सकते और हमें वही करना चाहिए जो हमारे सुख के लिए उचित है। ऐसा कब होता है? जब हम केवल इस शरीर को ही जीवन मान लेते हैं, लेकिन नहीं, इस शरीर को ही जीवन नहीं मानना है। हम भगवान के अंश हैं और उसके अंश होने के कारण से जैसे वो भगवान हमेशा है ऐसे हम भी हमेशा ही हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है, शरीर रहे या नहीं रहे, भगवान की भक्ति भगवान का भजन रहना चाहिए हृदय में। तो अच्छे आचरण अच्छे संस्कार रहने चाहिए। इस बात को दर्शाती हुई माता जानकी अपने आप को पिता के अधीन जान करके लौट गई।
अरे देखन मिस मृग बिहग तरु और फिरई बहोर बहोर। देखन मिस मृग बिहग तरु और फिरई बहोर बहोर। और निरख निरख रघुवीर छवे और बाड़ई प्रीत न थोर। निरख निरख रघुवीर छवे बाड़ई प्रीत न थोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने श्री सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि को देख देख के उनका प्रेम कहीं कम नहीं पड़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। अरे जाने कठिन से चाप बिसूरती और चली राखे और श्यामल मूरत। प्रभु जब जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेम मय मृदु मस्कीनी चारु चेत बीती लिख लीनी। गई भवानी भवन बहुरी जय जय राम, बंद चरण बोली करे जोरी जय जय राम। और अगर शिव जी के धनुष को कठोर जान करके मन में विसूरती यानी विलाप करती हुई, चिंता करती हुई माता जानकी बिल्कुल साधारण स्त्री का सा अभिनय करती हुई और हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रख करके चली। शिव जी के धनुष को कठोरता का स्मरण करने से उन्हें चिंता होती थी कि ये जो सुकुमार राम जी हैं, रघुनाथ जी हैं, उसे कैसे तोड़ पाएंगे। और पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, और यदि ये तोड़ नहीं पाएंगे तो मेरा पिता इनके साथ मेरा विवाह नहीं कर सकता है। इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ, और भगवान के प्रेम के वशीभूत हो जाने के कारण से, क्योंकि इस लीला में भगवान ने श्रृंगार रस को दिया नहीं अवसर, तो काम बसंत सभी को इसमें अवसर मिला। तो इस कारण से प्रेम के वशीभूत हो जाने के कारण से और उन्हें अपना ऐश्वर्य लक्ष्मी स्वरूप भूल गया माता को, और साधारण स्त्री की तरह विलाप करती हुई और आगे बढ़ रही हैं। और प्रभु श्री राम जी जब स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाता हुआ देख रहे हैं, तो उन्होंने परम प्रेम की कोमल शाही बना करके कैसा किया उन्होंने। सीता जी ने तो उन्हें ध्यान में रख लिया, नेत्र के कपाट बंद करके, और भगवान ने परम प्रेम की कोमल शाही बना करके उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर और चित्रित कर लिया, और अपने हृदय की दीवार पर और उनका चित्र उन्होंने अंकित कर लिया। किससे? प्रेम रूपी कोमल शाही से। और श्री सीता जी को पुनः, और उधर सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं। वो पहले पूजा कर आई थी, लेकिन अब वो दोबारा गईं। क्यों गईं दोबारा? क्योंकि उनके मन में विकलता आ गई थी। तो वो ये बताने जा रही हैं कि जब हमारे मन में विकलता आवे नहीं, तो भगवान से ज़्यादा हमारा और सहयोगी कोई नहीं है। तो वो अपनी माता पिता के पास नहीं गई विकलता आने पर, किसके पास गई? जगत की माता पिता के पास गई, जगत जननी पार्वती मैया के पास गई। अरे भाई गई भवानी भवन बहुरी और बंद चरण बोली कर जोरी। और सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सदानन माता, सदानन माता। जगत जननी, जगत जननी दामिनी दुत गाता, दामिनी दुत गाता। जगत जननी दामिनी दुत गाता, दामिनी श्रुति गाता, दुत गाता। और नहीं तब आदे मध्य अवसाना, मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, वेद नहीं जाना। नहीं तब आदे मध्य अवसाना, मध्य अवसाना।
अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, वेद नहीं जाना। भव भव बेभव पराभव करनी, विश्व विमोहने स्वबस विहारिणी। भव भव बेभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहने स्वबस विहारिणी। प्रार्थना करते हुए माता जानकी और पार्वती से कह रही हैं, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल के पुत्री पार्वती जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। श्री महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर जो देखती रहती हैं, ऐसी जो चकोरी हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे हाथी के मुख वाले जो गणेश जी हैं और जो 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी हैं, उनकी आप माता हैं और सारे संसार की माता हैं। हे जगत जननी, हे बिजली किसी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और आपका ना आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। यह संसार को, आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने वाली हैं। ये भगवान की माया स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने वाली हैं। पति देवता स्तुति महु और मात प्रथम तव रेख। अरे पति देवता स्तुति महु, मात प्रथम तव रेख। और महिमा मिट न सकई कहे, महिमा मिट न सकई कहे, सहस शारदा शेष सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है पार्वती जी की, और आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। और उनकी महिमा भी पूर्व की कथाओं में स्पष्ट रूप से किस प्रकार से उन्होंने शंकर जी को प्राप्त किया। तो सेवत ते सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरार प्यारी। सेवत तो ये सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरार प्यारी। और देवी पूज पर कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे भक्तों को मोमागा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु भगवान शंकर की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके केवल मनुष्य नहीं, देवता और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। तो मोरे मनोरथ जानहुनी के, बसो सदा और पुर सब ही के। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसो सदा और पुर सब ही के। कीनेहु प्रगट न कारण ते ही, अस कह चरण गए बैदेही। हे कीनेहु प्रगट न कारण ते ही, अस कह चरण गए बैदे। और मेरे मनोरथों को आप सब भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। यहाँ पर माता पार्वती का स्वरूप कैसा है? वो स्वरूप वो है जो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, वह भगवान का अपना ही स्वरूप है। और उस समय वो माता बन करके बैठे हैं और जानकी जी उनकी स्तुति कर रही हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। क्यों कर रही हैं? वो भगवान से कह रही हैं कि मैं इस समय राम जी के स्वरूप में तो आपसे कुछ बोल नहीं पाई संकोच के कारण से, पर यहाँ माता के स्वरूप में आपसे सब कह सकती हूँ। और मेरी बात, उनकी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। देखिए कथा का विशेषण, इसमें विशेषता क्या है कि पार्वती जी से की गई प्रार्थना और राम जी तक पहुँचेगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो बिनय तीनों प्रगट न कारण ते ही, अस कह चरण गए। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया है। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। और विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिंह प्रसाद सिर धरेऊ, और बोली गौरे हरस ही भरेऊ। और फिर माता पार्वती जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई और उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराने लगी।
इस प्रकार से भावनात्मक रूप से उनको आशीर्वाद मिल गया और सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद रूपी माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और माता भवानी बोली, अरे सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजै मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजै मन कामना तुम्हारी। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जैसे नारद जी ने मेरे को कहा तो मेरे को वही पति प्राप्त हुए, इसी प्रकार से तुम्हारे से जो नारद जी ने कहा है वही पति तुम्हें प्राप्त होंगे। और जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। और ये नारद जी का अपना सिद्धांत है क्या कि जाके जई पर सत्य स्नेहु ते तो मिले न संदेह। तो मन जाहि राचेउ मिला ही सोबर, सहज सुंदर सावरो करुणा निदान। नारद बचन सदा सुच साचा, सोबर मिलई जाय मनुराचा। सोबर मिलई साइबर चाय मनुराचा, मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर साव करुणा निधान सुजानशील। स्नेह जानत रावुरो करुणा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला पर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। क्या कहा कि वही तुमको मिलेगा? कहो वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। तो प्रार्थना तो पार्वती से की और पार्वती जी करेंगे वह जानता है, तुम सब जानता है। वह अंतर्यामी किसको कहा? पार्वती जी को कहा। पर पार्वती जी कह रही हैं कि नहीं, वह सब जानता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मैंने तुम्हारी बात वहाँ तक पहुँचा दी है। इस प्रकार माता पार्वती का आशीर्वाद सुनकर के जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। अरे जान गौरे अनकू सिय हरस न जात के, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। जान गौरे अनकू सिय हरस न जात के, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। और गौरी जी को अनुकूल जानकर श्री सीता जी के हृदय को भी जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। पहले भगवान के दाएं अंग फड़के थे, भगवान राम जी के सीता जी के बाएं अंग फड़कने लगे। और इस प्रकार से माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करके और जानकी जी अपने महल में चली गईं और उनकी कृपा से उनका मनोरथ पूर्ण होता है। तो ऐसी प्रकार से आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा को कल वर्णन करेंगे। और जिन माता की कृपा से सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं तो अक्षय नवमी पर सब परिक्रमा लगाते हैं, लगाते हैं। तो हम माता के जयकारे से और उनके ध्यान से एक परिक्रमा लगावें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कैसा होगा वो नज़ारा, कैसा होगा वो नज़ारा, मैया जहाँ पर रहती है। कैसा होगा वो नज़ारा, मैया जहाँ पर रहती है। मैंने सुना है मैया के चरणों, मैंने सुना है मैया के चरणों, पावन गंगा बहती है। मैंने सुना है, मैंने सुना है मैया के चरणों, पावन गंगा बहती है। माता के दर्शन करने के लिए जब चलते नहीं तो मन में भाव आ जावे नहीं तो सुंदर भक्ति की गंगा मन में ही बहने लगती है। माता के चरण कमलों में मन लग जावे तो वे सब माता के जो परिक्रमा का दृश्य है, बढ़िया सुंदर पहाड़ झरने, वो सब अपने आप हृदय में अंकित हो जाते हैं। और माता कृपा करके और सब दृश्यावलोकन को हमारे सामने उपस्थित कर देती हैं और अपने दर्शन देके हमें कृतार्थ कर देती हैं। तो कैसा होगा वो नज़ारा, मैया जहाँ पर रहती है। कैसा होगा वो नज़ारा, मैया जहाँ पर रहती है। मैंने सुना है मैया के चरणों, मैंने सुना है मैया के चरणों, पावन गंगा बहती है, पावन गंगा बहती है। संसार के दुख तेरे दर पे मिल, संसार के सुख तेरे दर पे मिल जाए जाए जाए। अरे संसार के सब सुख तेरे दर मिल जाए जाए।
अरे संसार के सुख सब तेरे दर मिल जाएं, जितने भी सुख हैं नहीं वो सब माता के दरबार पर मिल जाते हैं। तो माता की जय जयकार करते हुए और उनके दरबार पर चलना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 ओ नमः। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नम। अरे सोचता हूँ क्या मैं लाऊं, अरे सोचता हूँ क्या मैं लाऊं, तुझको क्या मैं चढ़ाऊं माँ। सोचता हूँ क्या मैं लाऊं, और उसकी भेंट रखने के लिए हमें क्या चाहिए। सोचता हूँ क्या मैं लाऊं, तुझको क्या मैं चढ़ाऊं माँ। बात बस ये मन में लाया, अब लाया क्या हूँ तेरे लिए, एक इच्छा लाया हूँ मन में, कामना। क्या बात बस ये मन में लाया, रज रज दर्शन पाऊँ माँ, रज रज दर्शन पाऊँ। अरे बस हमेशा तेरे दर्शन करता रहूँ और संसार की कोई व्याधा मुझे और न घेरे, और तेरे दर्शन में मैं हमेशा मग्न रहूँ। तेरे दर्शन का सुख मुझको भी मिल जाए 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 जाए, अरे तेरे दर्शन का सुख मुझको भी मिल जाए 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 जाए। तेरे दर्शन का सुख मुझको भी मिल जाए 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 जाए। तो जब दर्शन का सुख मिल जाए तो फिर किसी और सुख की आवश्यकता जीवन में नहीं रह जावे। तो इसी प्रकार से माता की जय जयकार करते हुए और इस जीवन की परिक्रमा को और हमें देते रहना चाहिए। तो श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी नमो नमो अम्बे दुखर्णी। निरंकार है जो तुम्हारी तुम लोक फैली हुई, ललाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल भगुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस्कृत जनत सुख। तुम संसार शक्ति लौकीना पालनेत अन्नदंदीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी प्रलय काल सब नासनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य रूप सरस्वती का तुम द्यारा। दे सुबुद्धि मुनि नवारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट वही पाड़ कर रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हरणा कुसुम स्वर्ग पटायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग क्षीर सिंध में कृत बिलासा, दया सिंध दीजय मन आशा, हिंगलाज में तुम युवानी, मैं माता बनी जाय बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगदा छन्न वाले दुख निवारणी, के हरिवाहन सो भवानी, लागुर वीर चरित अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल दरवाजे, सो है अस्त्र और जाते उठ शत्रु ये सुईला नगर कोट में तुम्ही विराज, त्यों लोक में डंका वायत सुमन समदान तुम्हारे, रक्त बीज संकन संहारे, महसासुर दैत्यवानी, जय अगवार मही अकुलानी, रूप कराल काल को दारा, सहन सहित तुम ते संगारा, परिगार संतन पर जब जब बही सहाय मात तुम, अमर परी अरबा सब लोका तम में माँ सब रहे, शोका ज्वाला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सना पूजे नर नारी, प्रेम भगत से जो जस गावे, दुखदार दंड कट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नरमल लाई, जन्म मरण ते सुसुद जोगेश्वर मन कहत पुकारी, योग न होय शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार तीनों काम क्रोध जी सवलीनो निर्धन जान धरो, शंकर को काउ काल नहीं सुमरत
तुमको शक्ति रूप को अमर हम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। दई भई प्रसन्न भई प्रसन्न आज जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन बलम्बा, भई प्रसन्न आज जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन बलम्बा। मुको मात कष्ट वीरो तुम बिन कौन रहे दुख, आशा तृष्णा निपट सतावै, रिप मूरख मोह डर पावै, शत्रुनाश की जय महारानी, समरो एक चित्त में भवानी, करो कृपा हे माध्य हृदय सिद्धि करो न्याला। जन्म जन्म मैं तब पल पाऊँ, तुमरो जिसमें सुना हूँ, दुर्गा 40 साजू गावे, सबसे भोग परम पर पावे, देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी निपुण्य पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, राम